जय हिंद एस्पिरेंट्स। ये सभी कुछ ऐसे इंसिग्नियाज हैं जो आप लोगों को इंडियन आर्मी के प्रति आकर्षित करते हैं और इसी आकर्षण के साथ साथ ये सभी ऐसे इंसिग्नियाज हैं जिन्हें आप लोग भी आगे आने वाले समय में अपनी वर्दी का हिस्सा बनाना चाहते हैं। तो आज के सेशन में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं रेजिमेंट्स ऑफ द इंडियन आर्मी और हम लोग कुछ रेजिमेंट्स के बारे में यहां पर जानेंगे। रेजिमेंट्स कब रेज की गई थी, उनके रेजिमेंटल सेंटर्स कहां पर हैं और रेजिमेंट्स की वॉर क्राई क्या है। क्या आपको पता है कि इंडियन आर्मी में टोटल 27 इन्फेंट्री रेजिमेंट्स हैं। पर आपके मन में यह सवाल उठता है कि सर कई बार एक टर्म सुना है रेजिमेंट, कर्नल ऑफ द रेजिमेंट, इन चीजों का मतलब क्या है और ये कैसे फील्ड फॉर्मेशंस में इंडियन आर्मी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो चलिए यहां पर आज के सेशन में हम लोग इन सभी चीजों को जानते हैं। अब सबसे पहले अगर स्टार्ट किया जाए तो इंडियन आर्मी का अगर हम एक रेजिमेंट और स्ट्रक्चर की बात करें तो रेजिमेंट के नीचे बटालियंस आती हैं और बटालियंस के नीचे फिर सेपरेट यूनिट्स और सेक्शंस आते हैं। ठीक, अब ये जो सभी रेजिमेंट्स हैं इनके अपने रेजिमेंटल सेंटर्स हैं, इनके रेजिमेंटल इंसिग्नियाज हैं और रेजिमेंटल वॉर क्राई हैं। बेसिकली ये जो रेजिमेंटेशन किया गया था ये ब्रिटिशर्स के द्वारा किया गया था। ठीक, और यहां पर जब रेजिमेंटेशन किया गया तो ब्रिटिशर्स ने कम्युनिटी और कास्ट के हिसाब से रेजिमेंटेशन कर दिया था। बट जब से इंडिया आजाद हुआ है और भारत का संविधान अडॉप्ट किया गया, भारत की सरकार ने और भारत की फौज ने यह इंश्योर किया कि कोई भी नई रेजिमेंट किसी भी जाति के आधार पर अब ना बनाई जाए। अब ये सवाल उठता है कि कर्नल ऑफ रेजिमेंट कौन होते हैं और ये कर्नल ऑफ रेजिमेंट ये रैंक है या फिर ये कोई अपॉइंटमेंट है। तो बात की जाए तो ये जो कर्नल ऑफ रेजिमेंट है इट इज मोर ऑफ अ सेरिमोनियल पोजीशन। ठीक है, सेरिमोनियल पोजीशन का मतलब कि ये कुछ बड़े बड़े जो आयोजन होते हैं वहां पर एक सेरेमोनियल पोजीशन के तौर पर है। तो ये एक सांकेतिक है, मतलब ऐसा नहीं है कि इंडियन आर्मी में कोई अलग से रैंक रखी गई है कर्नल ऑफ द रेजिमेंट। और ये जो कर्नल ऑफ रेजिमेंट है ये यूजुअली उस रेजिमेंट के सीनियर मोस्ट ऑफिसर को ये पोजीशन दी जाती है। ठीक, तो आप लोग देखते हैं कि ये जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर होते हैं उस कंसर्न्ड रेजिमेंट के, उन्हें कर्नल ऑफ रेजिमेंट कहा जाता है। और यूजुअली कर्नल ऑफ रेजिमेंट जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल की पोजीशन के अधिकारी होते हैं। ठीक, अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि इवोल्यूशन कैसे हुआ। सो ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने जब सिपाही जब इनकॉर्पोरेट किए जाते थे फोर्सेस में तो और उन्हें प्रोफेशनलाइज्ड कॉम्बैट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर स्थापित किया जाता था, तो ब्रिटिश के समय पर इन्हें जो मार्शल रेसेस थी उन्हें एथनिक और कास्ट आइडेंटिफिकेशन के तौर पर उन्हें रेजिमेंट में डाला गया। ठीक, और यहां पर आप ये देख सकते हैं कि ये धीरे धीरे आप ये देख सकते हैं कि एक बेटर कोहिजन की वजह से जो रेजिमेंटल सिस्टम है ये बहुत महत्वपूर्ण होता चला गया। और यहां पर आप ये देखते हैं कि एक परिवार की तरह जो बंधन है, गठबंधन है, वो यहां पर देखा गया। ठीक, रेजिमेंट्स जो है ये एक रेजिंग के तौर पर है, ये एक फील्ड फॉर्मेशन में अगर हम बात करें तो ये एक फील्ड फॉर्मेशन के तौर पर देखी जाती है। एंड ट्रेनिंग ऑफ ट्रूप्स में भी ये काफी इंपॉर्टेंट रहती है। हर रेजिमेंट का अपना एक कलर होता है, अपने कलर कोट ऑफ आर्म्स होते हैं और यूनिफॉर्म और उसके इंसिग्नियाज भी डिफरेंट होते हैं। इसी के साथ साथ ये जो रेजिमेंट्स हैं दीज आर हेडेड बाय अ कर्नल। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ब्रिटिश समय से ही एक कर्नल रैंक के जो अधिकारी हैं वो रेजिमेंट को यहां पर लीड करते थे। जो ट्रूप्स हैं दे आर एनलिस्टेड विद इन द रेजिमेंट एंड दे आर इमेंसली लॉयल टू ईच अदर एंड दे टेक ग्रेट प्राइड। तो जैसा मैंने आपको बताया कि एक परिवार के तौर पर ये रेजिमेंट्स और उसके जो सभी सिपाही और अफसर हैं आपस में बंधे हुए होते हैं। This is one of the unique system that these regiments follow is the recruitment process based on the regional ethnicity, caste, religion, such as Sikh regiment, गोरखा राइफल्स, ओके गोरखा राइफल्स आप ये देखते हैं, बिहार रेजिमेंट, आसाम रेजिमेंट एंड दी जाट रेजिमेंट। क्लियर, तो आप ये देख सकते हैं कि जो रेजिमेंटल सिस्टम है उसमें अभी भी जो अदर रैंक्स के सोल्जर्स हैं, ठीक है, बिलो ऑफिसर रैंक्स जो हैं वो रिक्रूटमेंट अभी भी किया जाता है। बट नेसेसरीली जो ऑफिसर्स हैं वो कंसर्न्ड जो कास्ट है उसे बिलोंग नहीं करते।
ठीक है। तो ऑफिसर्स के केस में ये इंडियन आर्मी में देखा जाता है कि ऑफिसर्स जो है वो कंसर्न रेजिमेंट्स में जो कास्ट या एथनिसिटी है उसे बिलोंग नहीं करते और वो अक्रॉस दी एथनिसिटी, अक्रॉस डिफरेंट कास्ट वो डिप्यूट किए जाते हैं, वो पोस्ट किए जाते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज जानते हैं यहां पर कुछ रेजिमेंट्स, उनके वॉर क्राई, उनके रेजिंग ईयर और उनके रेजिमेंटल सेंटर के बारे में। ठीक, यहां पर हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले आती है मद्रास रेजिमेंट। अब ये मद्रास रेजिमेंट जो है ये 1758 में रेज की गई थी और इसका रेजिमेंटल सेंटर है वेलिंगटन, तमिलनाडु में। इनका मोटो है स्वधर्मे निधनम श्रेय है, जिसका मतलब है इट इज अ ग्लोरी टू डाई डूइंग वंस ड्यूटी। वॉर क्राई है आदि आदि कोलू कोलू। ओके, तो आप यहां पर देखते हैं कि मद्रासी आदि आदि कोलू कोलू, स्ट्राइक एंड किल, स्ट्राइक एंड किल, ये यहां पर कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग देखते हैं कि त्रावणकोर किंगडम के जो नायर फोर्सेस थे वहां से इसे लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर आती है पंजाब रेजिमेंट जो 1704 में रेज की गई थी। रेजिमेंटल सेंटर है रामगढ़ कैंटोनमेंट, झारखंड में। मोटो है स्थल व जल, बाय लैंड एंड बाय सी। वॉर क्राई है जो बोले सो निहाल, सत स्त्री अकाल। ओके, और बोलो ज्वाला मां की जय। ओके, तो आप देखते हैं कि ये जो वॉर क्राई है ये एक ऐसी चीज है जो सभी योद्धाओं में जोश भर देती है। ठीक है, तो उसके साथ साथ आप यहां पर रेजिमेंटल इंसिग्नियाज जो हैं वो भी देख सकते हैं। ठीक, अगला यहां पर आती है ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट। ओके, सो ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट सर्वदा शक्तिशाली, ये रेस की गई थी 1796 में। रेजिमेंटल सेंटर है जबलपुर, मध्य प्रदेश में और मोटो और वॉर क्राई है सर्वदा शक्तिशाली। अगली आप लोग देखते हैं आती है मराठा लाइट इन्फेंट्री। ओके, 1768 में रेज की गई और इसका रेजिमेंटल सेंटर है बेलगाम, कर्नाटक में। मोटो है ड्यूटी ऑनर करेज। वॉर क्राई है बोलो श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। नेक्स्ट यहां पर अगले आते हैं राजरिफ, जिसे कहा जाता है राजपूताना राइफल्स। तो 1817 में रेज की गई। रेजिमेंटल सेंटर है दिल्ली कैंटोनमेंट में। मोटो है वीर भोग्य वसुंधरा और वॉर क्राई है राजा रामचंद्र की जय। अगली यहां पर आती है डोगरा रेजिमेंट। डोगरा रेजिमेंट 1858 में रेज की गई। रेजिमेंटल सेंटर है अयोध्या, उत्तर प्रदेश। मोटो है कर्तव्यम अन्वात्मा। वॉर क्राई है ज्वाला माता की जय। नेक्स्ट यहां पर हम ये देखते हैं कि आप देखते हैं अगली आती है सिख रेजिमेंट जो 1846 में रेज की गई। रेजिमेंटल सेंटर है रामगढ़ कैंटोनमेंट, झारखंड में। मोटो है निश्चय कर अपनी जीत करो और वॉर क्राई है जो बोले सो निहाल, सत स्त्री अकाल। ओके, तो आप यहां पर मोटो भी देख सकते हैं कितना जोश भरे हुए हैं। अगला आता है जाट रेजिमेंट, 1817 में रेज की गई। रेजिमेंटल सेंटर है बलेली, उत्तर प्रदेश में। मोटो है संगठन व वीरता। वॉर क्राई जाट बलवान जय भगवान। ओके, नेक्स्ट यहां पर आती है, आप ये देखते हैं सिख लाइट इन्फेंट्री। ओके, सिख लाइट इन्फेंट्री 1941 में रेज की गई। रेजिमेंटल सेंटर फतेहगढ़, उत्तर प्रदेश। मोटो देग तेग फतेह और वॉर क्राई जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। नेक्स्ट गढ़वाल राइफल्स। गढ़वाल राइफल्स जो 1901 में रेज की गई। रेजिमेंटल सेंटर है लैंसडाउन, उत्तराखंड। मोटो है युद्ध कृत निश्चय। वॉर क्राई है बद्री विशाल लाल की जय। नेक्स्ट आती है कुमाऊं रेजिमेंट, 1730 में रेज की गई। रेजिमेंटल सेंटर है रानीखेत, उत्तराखंड में। मोटो है पराक्रमो विजयते और वॉर क्राई है कलिका माता की जय। नेक्स्ट आसाम रेजिमेंट 1941 में रेज की गई। रेजिमेंटल सेंटर शिलोंग, मेघालय। मोटो है आसाम विक्रम। वॉर क्राई राइनो चार्ज। नेक्स्ट बिहार रेजिमेंट। बिहार रेजिमेंट आप ये देख सकते हैं कि इंसिग्निया 1941 में रेज की गई। दानापुर, बिहार में रेजिमेंटल सेंटर। मोटो है वीरता से युद्ध पार। वॉर क्राई बजरंग बली की जय। नेक्स्ट महार रेजिमेंट 1941 में रेज की गई। सागर, मध्य प्रदेश में रेजिमेंटल सेंटर। मोटो है यश सिद्धि। वॉर क्राई बोलो हिंदुस्तान की जय। नेक्स्ट आती है जम्मू कश्मीर राइफल्स, तो 1837 में रेज की गई। जबलपुर, मध्य प्रदेश में रेजिमेंटल सेंटर है। मोटो है प्रशत रणवीरता।
और वॉर क्राई है दुर्गा माता की जय। ठीक, तो आप ये इंसिग्नियाज भी देख सकते हैं। ओके, अगली है जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री। सो 1948 अवंतीपुर श्रीनगर जम्मू कश्मीर में रेजिमेंटल सेंटर है। मोटो है बलिदानम वीर लक्षणम। वॉर क्राई है भारत माता की जय। नेक्स्ट आती है, यहां पर आप ये देख सकते हैं नागा रेजिमेंट, जो 1730 में रेज की गई, रानीखेत उत्तराखंड में रेजिमेंटल सेंटर है। मोटो है पराक्रमो विजयते और वॉर क्राई है जय दुर्गा नागा। नेक्स्ट गुरखा राइफल्स। अब गुरखा राइफल्स आप देखते हैं, उनके बारे में एक से एक अधिकारी भारत को मिले हैं। गुरखा राइफल्स 1st एंड 4th बटालियन गुरखा राइफल्स की 1815 और 1857 में रेस्पेक्टिवली रेज की गई। इसके रेजिमेंटल सेंटर है सुबाथू, हिमाचल प्रदेश में। 3rd एंड 9th गुरखा राइफल्स जो है ये 1815 और 1817 में रेज की गई और रेजिमेंटल सेंटर है वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। मोटो है कायर हुनु बंदा मरनु रामरो, बेटर टू टाई देन लिव लाइक अ कावर्ड। वॉर क्राई है जय मां काली आयो गोरखाली। नेक्स्ट 5th एंड 8th बटालियन ऑफ गुरखा राइफल्स रेज की गई 1858 और 1836 में रेस्पेक्टिवली। रेजिमेंटल सेंटर है शिलोंग, मेघालय में। मोटो है कायर हुनु बंदा मरनु रामरो। सो अगेन बेटर टू डाई देन टू लिव लाइक अ कॉवर्ड। वॉर क्राई जय महाकाली आयो गोरखाली। नेक्स्ट ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स 1948 में रेज की गई। रेजिमेंटल सेंटर है केम्प्टी, महाराष्ट्र में। मोटो है पहला हमेशा पहला। वॉर क्राई गरुड़ का हूं बोल प्यारे। नेक्स्ट मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री। ओके, 1979 में रेज की गई। रेजिमेंटल सेंटर अहमदनगर, महाराष्ट्र में। मोटो है वेलर एंड फेथ। वॉर क्राई है बोलो भारत माता की जय। नेक्स्ट राजपूत रेजिमेंट 1798 में रेज की गई। हेडक्वार्टर रेजिमेंटल सेंटर फतेहगढ़, उत्तर प्रदेश। मोटो है सर्वत्र विजय। वॉर क्राई बोलो बजरंग बली की जय। नेक्स्ट लद्दाख स्काउट्स। ओके, 1963 में रेज की गई। लेह लद्दाख में रेजिमेंटल सेंटर है। वॉर क्राई है की सो लारग्यालो, सो विक्ट्री टू दी गॉड। नेक्स्ट अरुणाचल स्काउट्स 2010 में रेज की गई। हैप्पी वैली शिलोंग में रेजिमेंटल सेंटर है। नेक्स्ट सिक्किम स्काउट्स 2013 में रेज की गई। लखनऊ, उत्तर प्रदेश में रेजिमेंटल सेंटर है। आर्टिलरी रेजिमेंट 1827 में रेज की गई। नासिक, महाराष्ट्र में रेजिमेंटल सेंटर। मोटो सर्वत्र इज्जत ओ इकबाल। वॉर क्राई भारत माता की जय। इसके साथ साथ आर्मी एयर डिफेंस 1939 में रेज की गई। गोपालपुर मिलिट्री स्टेशन रेजिमेंटल सेंटर है। मोटो है आकाशे शत्रु जाही। वॉर क्राई भारत माता की जय। आर्मर्ड कोर, जो टैंक्स जिन्हें आप लोग देखते हैं, 1947 में ऑफिशियली इन्हें रेज कर दिया गया। टोटल 67 बटालियंस हैं, जिसमें प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड जो है वो ओल्डेस्ट आर्मर्ड बटालियन मानी जाती है। ओके, सो ओल्डेस्ट आप ये देख सकते हैं कि आर्मर्ड यूनिट के तौर पर जो प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड है वो काम करते हैं। और प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड की सिर्फ एक ही आप ये देखते हैं कि सिर्फ एक ही यूनिट है जो परमानेंटली राष्ट्रपति भवन में सिचुएटेड है। इनका आर्मर्ड कोर का रेजिमेंटल सेंटर है अहमदनगर, महाराष्ट्र में। ओके, देन कोर ऑफ इंजीनियर्स 1777 में रेज की गई। रेजिमेंटल सेंटर्स इन न्यू दिल्ली। मोटो सर्वत्र। ओके, नेक्स्ट पैराशूट रेजिमेंट। आप सभी लोगों को अगर मौका मिले तो आप सभी लोग इसका हिस्सा बनेंगे। मोटो शत्रुजीत। वॉर क्राई बलिदान परम धर्म। ओके, सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट वॉर क्राइज एंड द मोस्ट फेमस रेजिमेंट्स ऑफ द इंडियन आर्मी। आई होप आप सभी को यहां पर ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ साथ आप मुझे भी कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर आप लोगों को इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का मौका मिले तो कौन सी रेजिमेंट को आप ज्वाइन करना चाहेंगे। इसी के साथ साथ और ऐसी जानकारी पाते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग CDS CAPF AFCAT चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इसी के अलावा अपनी ऑफिसर बनने की जो जर्नी है उसे और मजबूती से अगर पूरा करना चाहते हैं सभी जानकारी के साथ, तो मेरे साथ जुड़िए मेरे टेलीग्राम चैनल पर शरद मुदगल टेक्स्ट बुक पर, और यहां पर सभी सेशंस और इंपॉर्टेंट अपडेट्स टाइमली लेते रहिए।
ऐसे ही आपके लिए और वीडियोस में लेकर आता रहूंगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।